राजयोग की यथार्थ विधि हमने देखी और हर एक एपिसोड में राजयोग को कितना सूक्ष्म स्तर पर हम ले जाते हैं कि एक एक एपिसोड में ये बताते हैं कि ये बाह्य जगत की यात्रा नहीं है, लेकिन भीतर की स्वयं के आत्मस्थिति में स्थित होने से लेकर के ईश्वर के साथ के टेलीपैथिक कनेक्शन, या जहां हम अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल उसके साथ जोड़ करके उसके साथ संबंध जोड़ना। तो आज के इस सत्र के अंदर हम ये बात देखेंगे कि ईश्वर के साथ यथार्थ संबंध हम कितने जोड़ सकते हैं। भक्ति में हमेशा हमने एक प्रार्थना गाई है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि सर्व संबंध हम उस परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। खाली माता पिता शिक्षक के रूप में नहीं, लेकिन हर प्रकार के संबंध हम ईश्वर के साथ बहुत सहजता से जोड़ सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके साथ का एहसास कर सकते हैं। यही राजयोग है कि जहां चलते फिरते उठते बैठते हम ईश्वर के साथ का अनुभव हर वक्त करते रहे। तो मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य के अति निकट के कितने संबंध हैं? देखा जाता कि हर मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध हैं। सबसे पहला संबंध माता पिता और बच्चे का संबंध। दूसरा संबंध है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो टीचर और स्टूडेंट का संबंध। तीसरा संबंध है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, गुरु करता है, तो गुरु और शिष्य का संबंध। ये 3 संबंध ऐसे हैं जहां से हम सिर्फ प्राप्त करते हैं। जिन तीनों का ऋण चुकाना बहुत कठिन है, या जितना भी हम करें कम ही है। न माता पिता का ऋण चुका सकते हैं, न टीचर का ऋण चुका सकते हैं, न गुरु का ऋण चुका सकते हैं। परंतु चौथा संबंध ऐसा है जहां गिव एंड टेक है, एक तरफी गाड़ी नहीं चलती है, और वो है दोस्त का संबंध, मित्र का, बंधु का संबंध। एक व्यक्ति ही अगर करता रहे, दूसरा कुछ न करे, तो मित्रता समाप्त हो जाती है। मित्रता भाव में दोस्ती उसको कहते हैं जहां कभी कुछ हमने किया, कभी उन्होंने किया, तो उसके आधार से दोस्ती चल सकती। तो ईश्वर को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। खुदा दोस्त की कई कहानियां हैं। 5वां संबंध जो है, जिसमें भी गिव एंड टेक है, वो है साथी का संबंध, प्रियतम का संबंध। कि जहां ईश्वर को हम प्रियतम भी बना सकते हैं, अपना सब कुछ उसको समर्पण कर सकते हैं। और छठा संबंध है जिसमें देना ही देना है, लेने की भावना अपेक्षा नहीं रखी जाती है। उसमें है जहां खुद माता पिता है और आपके बच्चे हैं। पहले संबंध में खुद बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं जिनसे लेते जाते हैं, और छठे संबंध में जहां खुद माता पिता हो जाते हैं और आपके बच्चे होते हैं। तो ईश्वर के साथ ये 6 संबंध हम सहजता से जोड़ सकते हैं। जो संबंध की कमी जीवन में महसूस हो रही है, जिसकी संबंध की कमी खटक रही है अंदर और शिकायत होती है
कि हे प्रभु, तुमने मुझे ये संबंध क्यों नहीं दिया, वो संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ करके उस संबंध को भी हम संपूर्ण रीति से अनुभव कर सकते हैं। अब ये 6 संबंध में हमारी ईश्वर के साथ यादें कैसी है। जैसे पहला संबंध ले ले, माता पिता और बच्चे का। आज मान लो कि कुछ बच्चे हैं, माता पिता को याद करना सहज है, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। लेकिन एक बच्चा माता पिता को कैसे याद करता है, किस बेसिस पर याद करता है? हमेशा देखा गया कि बच्चे माता पिता को गुणों के आधार पर याद करते हैं कि मेरी माँ ने हमेशा मेरे लिए इतना सहन किया, मेरे को हमेशा बचाती रही, कोई कितना भी कुछ कहता था तो भी वो उस बात को सही नहीं मानती थी। माना हमेशा माता पिता के गुणों को लेकर के उसको याद किया जाता है। कभी समझो स्कूल में 2 बच्चे होते हैं, उनकी अगर आपसी बातें अगर सुनो तो एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है, देखो मेरे लिए ये खिलौना लेके आई। वो अपने दोस्तों को दिखाता है। तो उस वक्त दूसरा बच्चा शांत नहीं रहता है, वो क्या कहता है, मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए लाने वाली है। अपने माता पिता को कम नहीं दिखाता है, फिर घर में आकर डिमांड करता है मेरे को भी ये चाहिए। लेकिन उस वक्त माता पिता कभी कभी बच्चे की भावना नहीं समझते कि ये चीज अचानक उसने कैसे डिमांड कर ली। तो पूछने के बजाय कहेंगे चुप, जब देखो तब नई डिमांड होती है, तेरी नई डिमांड होती है। तो वो बच्चा कहता भी है मेरे फ्रेंड की मम्मी उसको कितना प्यार करती है, उसके लिए लेके आए, और आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो। मैंने तो मेरे फ्रेंड्स को कहा कि मेरी मम्मी को मुझे बहुत प्यार, और उस समय माँ अगर गुस्से में आ गई अपने टेंशन में होने का और उसको थप्पड़ मार दिया, तो उस वक्त वो बच्चे को थप्पड़ शरीर पर नहीं लगता है, उसके दिल में लगता है, और उसको महसूस यही होता है कि शायद मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। भले फिर दूसरे दिन उससे भी बढ़िया चीज ला करके दे दो आप उसको, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे उसको पता है कि दूसरे दिन स्कूल जाएगा, उसके दोस्त उसको पूछेंगे कहाँ है तेरी माँ, ले आई तेरे लिए, तो उस समय वो क्या कहेगा। और इसीलिए जिंदगी भर शायद उसको ये फीलिंग रहती है कि मेरी माँ या मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं। परमात्मा ऐसे माता पिता है जो गुणों में अनंत है, और उसके हर गुण को लेकर के हम उसको याद कर सकते हैं। वो कभी हमें नीचा दिखने नहीं देंगे, लेकिन हमेशा हमें इतना भरपूर प्यार करते हैं कि जिस प्यार के आधार पर जीवन में चलना बहुत आसान होगा। और ईश्वर का प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी अपेक्षा के। दुनियावी प्यार अपेक्षाओं के आधार पर होता है, लेकिन परमात्मा प्यार बिना अपेक्षा के है। मुझे बहुत सुंदर एक कहानी यहां याद आती है। एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देखता है, और वो स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है। जैसे समुद्र किनारे किनारे चल रहा है, ध्यान से देखता है तो उसको कहीं कहीं 2 पैरों के निशान दिखाई देते, कहीं कहीं 4 पैरों के निशान दिखाई देते। और ध्यान से देखता है तो जब उसके सुख भरे दिन थे तब उसको 4 निशान दिखाई दिए, और जब उसके दुख भरे दिन, कष्टों भरे दिन थे, तब उसको सिर्फ 2 निशान दिखाई दिए। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है कि हे प्रभु, मैं तो समझता था तुम हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन आज क्या देखता हूं, मेरे सुख भरे दिन में तुम साथ साथ चलते रहे, ये 2 तेरे निशान, 2 मेरे निशान, लेकिन मेरे कष्टों भरे दिन में, दुख भरे दिन में
जब मुझे सबसे ज्यादा तेरी आवश्यकता थी तब तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए थे? ये सिर्फ 2 निशान क्यों दिखाई दे रहे? तो भगवान उसको जवाब देते हैं कि नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ ही था। तेरे सुख भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़ के साथ साथ चलता रहा, लेकिन तेरे कष्टों भरे दिन में, तेरे दुख भरे दिन में तेरा कष्ट मुझसे भी सहा नहीं गया, तो मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, क्योंकि मैं तुम्हें चलने का कष्ट नहीं देना चाहता था। ये 2 निशान जो दिखाई देते ना, तेरे नहीं, ये मेरे हैं। ये है ईश्वर का प्यार। जीवन में जब भी हम मुड़ करके अगर देखें कि हमारे जीवन में भी जब भी दुख, दर्द, कष्ट आया, तो उस कष्ट को पार करने की शक्ति, उस दुख दर्द को पार करने की शक्ति कहां से प्राप्त हो रही थी? जैसे अदृश्य रूप में ईश्वर से ही वो प्राप्त कर लेता है। मनुष्य बाद में जरूर ये महसूस करता और कहता भी है, ऐसा महसूस हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा थी मेरे लिए, लेकिन जैसे अदृश्य रूप में भगवान ने मुझे शक्ति दी और तभी मैं इस बड़ी परीक्षा को पार कर सका, नहीं तो शायद मैं अपनी शक्ति से तो नहीं कर सकता था। ये है उसके माता पिता का प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप, जो उस वक्त जैसे हमें अपनी बाहों में उठा लेते हैं, चलने का कष्ट भी नहीं देना चाहते हैं। दूसरा संबंध टीचर के साथ का। जब बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल जाता है, स्कूल में उसका टीचर के साथ भी इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है, जो घर आता है तो अपने माता पिता को अपने टीचर की बातें सुनाता है। आज मेरे टीचर ने ऐसा किया, मेरे टीचर ने ये कहा, मेरे टीचर ऐसा कहते हैं, मैं अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हूं, वगैरह वगैरह। और कभी कभी माता पिता को टीचर की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसको कहते हैं, बंद कर, ये सारा दिन टीचर की बातें लेकर के बैठता है, स्कूल की बातें लेकर के बैठता है, दूसरी कोई बातें करो। लेकिन उस बच्चे का टीचर से ऐसा प्यार है जो उसको लगता है कि मेरे माता पिता मेरे टीचर के लिए क्यों ऐसा कहते हैं कि उसकी बातें नहीं करूं मैं, तो धीरे धीरे उसका महत्व भी कम होने लगता है। और जिसका अगर टीचर के प्रति ही महत्व कम हो गया, वो बच्चा कभी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसका टीचर से प्यार होगा तो पढ़ाई में भी रुचि बनी रहेगी और वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हमारा परम शिक्षक है और जीवन के विषय में वो हमें शिक्षा देते हैं प्रैक्टिकल परिस्थितियों के द्वारा। आप देखो, जीवन में जब भी कोई परीक्षा आती है, जब भी कोई परिस्थिति, समस्या आती है, हर समस्या को पार करने के बाद हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई लेसन प्राप्त करते हैं। तो ये परमात्मा परम शिक्षक बन करके जीवन में हमें अनुभवी बनाता है और अनुभवी बनाने के लिए वो प्रैक्टिकल परीक्षा को पार करते हैं, तब हम अनुभवी बनते हैं।